उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। 9 दिन से सिलक्यारा में 41 मजदूरों की जान टनल में फंसी हुई है। टनल में क्योंकि अटके हुए हैं मजदूर और ऐसे में कल 50 घंटे बाद ड्रिलिंग फिर से शुरू हो गई है और आज इसमें तेजी आने की संभावना है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी एजेंसियों ने ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। एजेंसियां अब 5 पॉइंट पर पहाड़ की ड्रिलिंग करेंगी। पहाड़ के ऊपर से 80 मीटर की ऊंचाई से एक वर्टिकल होल बनाने के लिए ड्रिलिंग की जाएगी। वर्टिकल होल करने के लिए पुणे और होलैंड से मशीनें मंगाई गई हैं। इसके अलावा पहाड़ के साइडों में छोटे छोटे होल्स किए जाएंगे, वो हॉरिजॉन्टल होंगे। ये मशीनें चिलियानी सौड़ हवाई पट्टी पर एयरलिफ्ट करके लाई जाएंगी। इस ऑपरेशन की पहली प्राथमिकता है सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाना, उन्हें जिंदा रखना। और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब 2 मिनी रोबोट्स को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है, उनको भी लगा दिया गया है। ये रोबोट टनल में जाकर अंदर के हालात का जायजा लेंगे। टनल में फंसे मजदूरों को खाना भेजने के लिए छोटा पाइप ड्रिल करके डाला गया है। इसके अलावा मजदूरों से बातचीत के लिए भी पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी पाइप के सहारे उन्हें ड्राई राशन दिया जा रहा है, ड्राई फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स दी जा रही हैं। इसके अलावा डिप्रेशन की दवाइयां भी दी जा रही हैं, क्योंकि आप सोचिए पिछले 8 दिनों से इस टनल के अंदर मजदूर फंसे हुए हैं। आज 9वां दिन है, सिर्फ ड्राई राशन और ऑक्सीजन पर मजदूर जिंदा हैं और ऐसे में बार बार टीमों की तरफ से उनके परिवार वालों से बात कराई जा रही है ताकि उनके मनोबल को, उनके हौसले को बढ़ाया जा सके। टनल के मेन गेट पर, जहां पे टनल की एंट्री है, एक मंदिर भी बनाया गया है। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए जिन 2 रोबोट्स को इस्तेमाल में लाया जा रहा है, उनमें से एक का नाम दक्ष है और दूसरे रोबोट का नाम दक्ष स्काउट है। ये दोनों ही डीआरडीओ के रोबोट हैं। ये रोबोट रिमोट से ऑपरेट होते हैं। ये दोनों रोबोट सुरंग के अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही रुकावटों का पता लगाएंगे। वहीं भारतीय सेना की तरफ से सुरंग के अंदर प्रीकास्ट कंक्रीट बॉक्स कलवर्ट लगाया गया है। ये प्रीकास्ट कलवर्ट ऊपर से गिरते पहाड़ों के मलबों को रोकने के लिए लगाया गया है ताकि किसी तरह का डैमेज ना हो, ताकि किसी तरह का अंदर और नुकसान ना हो। इसके अलावा सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों से बातचीत के लिए वॉकी टॉकी की जगह एक छोटा पाइप ड्रिल करके लगाया गया है और वहीं बड़े पाइप के जरिए उन्हें खाना भी भेजा जा रहा है ताकि वो सलामत रहें। मजदूरों को रेस्क्यू ऑपरेशन उनका किस तरह से किया जा रहा है, ये समझाने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप वो रिपोर्ट देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में 41 जिंदगियों को बचाने के लिए अब युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इसीलिए डीआरडीओ के 2 रोबोट, जिसमें दक्ष जो कि रिमोटेडली ऑपरेटेड व्हीकल है, जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है और वो आराम से किसी भी टेरेन पे चढ़ सकता है, उतर सकता है और अपने कैमरे की मदद से देख सकता है। तो वहीं दूसरा दक्ष स्काउट है, जो एक छोटा सा रोबो है जो आसानी से अंदर जाकर किसी भी कॉम्पैक्ट एरिया के अंदर वो पहुंच जाता है। साइज एंड शेप में छोटा है। भारतीय सेना के द्वारा यहां पर प्रीकास्ट कलवर्ट, यानी आप साधारण शब्दों में समझ लें तो ये जो ब्लॉक्स हैं सीमेंट, आयरन यानी लोहा, स्टील और इन सभी चीजों से बना हुआ मजबूत 6x6 स्क्वायर में इनको अब अंदर भेजा गया है। उसकी वजह यह है कि जो मलबा ऊपर पाइप पर गिर रहा था, जिसकी वजह से 900 mm डाया की पाइप अंदर नहीं जा पा रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी मलबे को कंट्रोल करने के लिए अब भारतीय सेना ने ये प्रीकास्ट कलवर्ट, जो कि एक सीमेंटेड बॉक्स 6x6 का है, उसको अंदर भेजा है ताकि अगर मलबा गिरता है तो इसके ऊपर गिरे। ये जो पूरा बॉक्स है, यानी पूरा ये कलवर्ट है, ये बहुत मजबूत है। इसका इस्तेमाल डैम्स में, टनल में या बंकर बनाने के लिए हमेशा से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय सेना करती आई है और अब इसीलिए तकनीक के साथ साथ इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर 41 जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है।
तो प्रीकास्ट कलवर्ट कैसा है, कैसा दिखता है और कैसे अंदर मलबा रोकने में मदद करेगा, वो आपने मनीष की इस रिपोर्ट में देखा, समझा। वहीं मजदूरों को बचाने के लिए 5 पॉइंट रेस्क्यू प्लान पर काम किया जा रहा है। पहाड़ पर 5 तरफ से ड्रिलिंग की जाएगी। जिस जगह सुरंग में मजदूर फंसे हैं वहां वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। टॉप एंगल से 88 तक नीचे खोदा जाएगा। इसके बाद टनल के दाईं तरफ से 170 मीटर तक ड्रिलिंग की जाएगी। टनल के बाईं तरफ से 200 मीटर तक ड्रिलिंग होगी। इसके अलावा मेन गेट से ड्रिलिंग मशीन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं टनल के दूसरे छोर से, यानी कि जो दूसरी तरफ है, वहां 450 मीटर की ड्रिलिंग हो रही है। तो ये पूरा प्रोसेस है, बड़ी साइंटिफिकली एक एक चीज को मेजर किया गया है। 41 जिंदगियों को बचाने की जंग अभी भी जारी है और अब प्रीकास्ट जो कलवर्ट हैं, ब्लॉक्स हैं, उनको अंदर भेजा गया है। यहां पर अमेरिकन ऑगर मशीन ऑप्शन के तौर पर रखी गई है। गुजरात के वलसाड से और मशीन्स मंगवाई जा रही हैं, अलग अलग राज्यों से मंगवाई गई हैं, जिनका वेट करीबन 75 टन है। RVNL, उसके अलावा SVJN और नवयुगा कंपनी के साथ भारतीय रेल और तमाम वो कंपनियां जो इस समय इसमें काम कर रही हैं, उनसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने फाइनल रिपोर्ट मांगी है। वहीं मशीन्स का इस्तेमाल कर जल्द से जल्द 41 जिंदगियों को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। अंदर एक और छोटी पाइप डाली गई है जिसका लेंथ करीबन 6 इंचेस है। उसके जरिए सॉलिड फूड अंदर भेजा जाएगा और इसीलिए यहां पर बैकअप प्लान के तौर पर 5 अलग अलग जगहों से खुदाई करने का प्लान किया जा रहा है। यहां पर जो उनके परिवार के लोग हैं, साथ में जो को वर्कर्स हैं, NDRF की टीम, उसके अलावा जो बाकी इक्विपमेंट के साथ यहां पर हैं, हेल्प डेस्क तैयार किया गया है ताकि यहां पर सबको जानकारी मिल सके। अगर किसी परिवार का व्यक्ति यहां पर आया है तो उसको बताया जा सके। साथ में जो अंदर इस समय फंसे हुए हैं, गब्बर सिंह नेगी, जो कि सभी लोगों का उत्साह और मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनके परिवार के लोग यहीं पर हैं। सर, बात हो पाई आपकी, अभी क्या हालत है, क्या कहा गया है? कुछ हालत नहीं है, कुछ नहीं है। देख रहे हो आप ग्राउंड पे क्या है, आप देख सकते हो। कुछ बताया गया आपसे कि कब तक ये हो पाएगा, कब तक निकल पाएंगे? क्या बताना, ये कल तो ये कह रहे थे कि 2 दिन के अंदर अंदर हम कर देंगे। अब जो है रात भर काम सब बंद था। अंदर चार बार प्रयास हुआ है पाइप डालने का। जब 50 मीटर पाइप जो है 10 दिन में नहीं जा पा रहा है तो क्या इससे उम्मीद की जाएगी। अब यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि परिवार के लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है, जो जानकारी मिल रही है उससे वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं और काम यहाँ पर जरूर चल रहा है। टनल के अंदर काम लगभग जो एक छोटी पाइप है उसे डालने का काम है। ऊपर ठीक इसके 88 मीटर के ऊपर एक पॉइंट निर्धारित किया गया है जहां से जो वर्टिकल खुदाई की जाएगी ONGC के द्वारा, लेकिन सब दारोमदार इस समय मशीन के ऊपर है और मशीन को पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। तो मनीष ने आपको समझाया कि किस तरह से वहां खुदाई के काम को अंजाम दिया जा रहा है। जो मशीनें हैं वो काम पर लग चुकी हैं। होलैंड तक से, गुजरात के वलसाड तक से मशीनों को लाया गया है। अब आपको समझाते हैं कि 41 जिंदगियों को बचाने का दरअसल प्लान क्या है। आपको ये बता दें कि ये पूरा टनल है, आप देख सकते हैं 4 किलोमीटर ये लंबा टनल है। ये टनल का मेन गेट है। यहाँ 200 मीटर की दूरी पर हादसा हुआ है जहां पर अभी भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं और इस टनल को अलग अलग तरीके से साइंटिफिकली मेजर करके यहां पर अब पेनिट्रेटिंग मशीन्स के जरिए ड्रिलिंग हो रही है। अभी 30 मीटर का रास्ता जो है वो क्लियर कर लिया गया है, लेकिन ये जो 40 मीटर का रास्ता है, यहां पर जो चट्टानें गिरी थी उनका मलबा अभी भी है और यही कारण है कि ये 40 मीटर का रास्ता क्लियर करना है। उसी के बाद उसके आगे जहां मजदूर फंसे हुए हैं, जिनकी संख्या 41 बताई जा रही है, उनको सुरक्षित निकाला जा सकता है और ये टनल का दूसरा हिस्सा है जो डेड एंड है। अब किया जा रहा है, यहां से ऊपर से ड्रिलिंग की जाएगी। 80 मीटर की ड्रिलिंग होनी है और ये ड्रिलिंग जो है ये वर्टिकल ऐसे लंबी ड्रिलिंग होगी और इस ड्रिलिंग से ये जो मलबा इस एरिया में फंसा हुआ है उसको हटाने में, उसको निकालने में आसानी होगी। और इस ड्रिलिंग के अलावा टनल की जो दोनों साइड्स हैं, ऊपर से 80 मीटर की ड्रिलिंग और दोनों तरफ से छोटे छोटे होल्स ड्रिल किए जाएंगे। एक तरफ से 200 मीटर के छोटे छोटे 5-6 होल्स ड्रिल किए जाएंगे और दूसरी तरफ से लगभग 155 से
से 185 मीटर्स के होल ड्रिल किए जाएंगे ताकि किसी तरह की एक जगह सफोकेशन ना हो, एक जगह प्रेशर क्रिएट ना हो। साइड में अगर होल्स ड्रिल किए जाएंगे तो वो उन होल से प्रेशर को, वैक्यूम को बाहर खींच सकता है और यहां पर विस्फोट होने की संभावना कम है। अब आप समझिए कि ये जो पूरा ड्रिलिंग का प्रोसेस है ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मेजर करके अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इसमें वक्त लग रहा है और अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको हर तरह की मदद मिले उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। छोटे जो पाइप्स हैं वो ड्रिल करके अंदर डाले गए हैं ताकि उनको ऑक्सीजन मिलती रहे, क्योंकि अंदर अंधेरा बहुत है। ऐसे में लोग जो हैं बहुत ही डिप्रेस्ड और खाना कम मिल रहा है उसकी वजह से भी परेशान महसूस कर रहे होंगे। तो जो यहाँ पर ड्रिलिंग से पाइप डाले गए हैं उसके जरिए ड्राई राशन दिया जा रहा है, जूसेस अंदर, एनर्जी ड्रिंक्स भेजी जा रही हैं, दवाइयाँ भेजी जा रही है, ग्लूकोज भेजा जा रहा है और साथ ही डिप्रेशन की टैबलेट्स भी भेजी जा रही हैं। अब आपको बता दें कि सुरंग से 80 मीटर ऊपर जिस जगह पर वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, ये जो जगह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, वहां से हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद ने एक रिपोर्ट हमारे लिए भेजी है। आइए वो भी देखते हैं। इस समय भारत सरकार के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय और सभी एजेंसीज इसी वर्टिकल ड्रिलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा आश्वस्त है और ये टनल से करीबन 80 से 88 मीटर की ऊंचाई है। इसीलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि हम आपको वो जगह दिखाएं। ये वही मार्किंग है जहां से जो एक्सपर्ट जियोफिजिक्स की टीम अपने साथ सेंसर्स और मॉडर्न इक्विपमेंट लेके आई, उन्होंने तय किया कि ये ठीक वो जगह है जहां से अगर खुदाई करेंगे 80 से 88 मीटर तो डेब्री वाले इलाके को बाईपास करते हुए सीधा जो 41 वर्कर अंदर हैं उन तक पहुंचा जा सकता है। ये एरो मार्किंग की गई है, पहली एरो मार्किंग, दूसरी एरो मार्किंग, उसके बाद ये तीसरी, चौथी, और वहां पर फ्लैग लगाया गया रेड कलर का ताकि यहां से उसे मार्क किया जा सके। और ये वो स्पेस जनरेट किया गया है जहां से बीआरओ के द्वारा रोड तैयार किया जाएगा और फिर उसके बाद ओएनजीसी इसको वर्टिकल तरीके से इस पे खुदाई शुरू करेगा। यही नहीं बल्कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, ये जो रास्ता है वो टनल के ठीक ऊपर वाला रास्ता है। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को तैनात किया गया है। उसके अलावा जो पैचेस आइडेंटिफाई किए गए हैं मॉडर्न सेंसर्स साथ में मैप के द्वारा, वो इस लोकेशन को लोकेट करते हैं कि यहीं से खुदाई की जाए और 41 जिंदगियों को बचाने की ये जंग जल्द से जल्द जीती जाए। इसीलिए ये वो पॉइंट है जहां पर से खुदाई की जाएगी ओएनजीसी के द्वारा। बाकी जो एजेंसीज हैं, सिस्टर एजेंसीज हैं, वो उनको सपोर्ट करेंगी कि 41 लोगों की जान को बचाया जा सके। दरअसल जियोफिजिस्ट अपने साथ जो मॉडर्न सेंसर्स इक्विपमेंट लेकर आए थे उसके द्वारा ये तय किया गया कि ये जो पूरा 100 मीटर का एरिया है यहीं से खुदाई की जाए वर्टिकल तरीके से, और जिस जगह पर हम हैं वो ठीक टनल के करीबन 250 से 300 मीटर के बीचों बीच जाता है, उस जगह पर जहां पर इस समय 41 वर्कर्स फंसे हुए हैं। क्योंकि सीमेंट ब्लॉकिंग नहीं है उस एरिया में, इसलिए खुदाई करना यहां पर इजी होगा। रास्ता तैयार किया जा रहा है 320 मीटर का, ताकि इसी पैसेज के द्वारा जो बड़ी मशीन्स हैं वो लाई जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन साइट से मनीष की रिपोर्ट आपने देखी और समझा कि किस तरीके से ड्रिलिंग को साइंटिफिकली अंजाम दिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना समेत सभी एजेंसियों की कोशिश यही है कि टनल में फंसे सभी मजदूरों को सही सलामत सुरक्षित बाहर निकाला जाए और उन्हें उनके परिवार वालों के पास सुरक्षित पहुंचाया जाए। और यही कारण है कि सभी टीमें पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ इस मिशन को अंजाम देने में जुटी हुई हैं। हाईटेक मशीन्स और हाईटेक तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि अंदर मजदूरों को ऑक्सीजन मिलती रहे, जो सबसे जरूरी है। भूख और प्यास की वजह से वो हार ना मान जाएं, थक ना जाएं, लगातार उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। उनके साथ लगातार बातचीत की भी कोशिश की जा रही है। क्या बोल रहे थे? पाइप के जरिए खाना 40 लोगों को भेजा जा रहा है और इसमें मुरमुरे, साथ में चॉकलेट्स, पानी की बोतल है ताकि उनको कहीं से भी वो डिहाइड्रेट ना हो, भूखे ना रहें, इसी बात का ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि मशीन के टूटने के बाद अब दूसरी अमेरिकन ऑगर मशीन लाई गई है और उसके ज़रिए एक बार फिर से खुदाई होगी, लेकिन वर्टिकल डिगिंग का भी रास्ता देखा जा रहा है। ये पानी की बोतल है, ये चॉकलेट्स हैं और उसके अलावा ये मुरमुरे हैं। चूँकि 40 के 40 वो वर्कर्स हैं जो कि अंदर टनल के काम कर रहे थे, ये उन्हीं लोगों के लिए खाना है? जी सर,
इसमें क्या क्या है इसमें? सर इसमें काजू भी है और पिस्ता बादाम है और किशमिश है। बाकी हमारे जो अंदर में फंसे हुए आदमी हैं उनके लिए ये पाइप द्वारा सप्लाई किया जाएगा। उनको प्रोटीन चाहिए ना सर, शक्ति चाहिए, तभी तो सुरक्षित रह पाएंगे। और दवाइयाँ भी इसी पाइप के जरिए भेजी जाती है इसी के साथ? जी, इन्हीं के द्वारा, पाइप के द्वारा ही दवाई भी भेजी जाती है जी। और अब ये दिन में कितनी बार इसे भेजा जाता है? सर दिन में लमसम 4-5 बार जाती है सर जी। और ये वो राशन है जिसको अंदर सप्लाई किया जा रहा है ताकि जो वर्कर अंदर फंसे हुए हैं उनको कहीं से भी खाने की कमी महसूस ना हो, डिहाइड्रेट ना हो। दवाइयाँ उनको पाइप के जरिए इसी राशन के साथ भेजा जाता है। ड्राई राशन और दवाइयों की लगातार सप्लाई हो रही है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी एक पाइप अलग से बना दिया गया है। वहीं हैवी मशीन आसानी से ड्रिलिंग वाली जगह पर पहुंच सके, इसके लिए भी बीआरओ लगातार पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने का काम कर रहा है। देखिए कैसे ये जो मशीन है इसके द्वारा रास्ता तैयार किया जा रहा है और जैसे जैसे ये मशीन आगे जा रही है वहीं दूसरी तरफ जो बीआरओ के वर्कर्स हैं वो रास्ते को प्लेन कर रहे हैं ताकि आराम से जो गाड़ियां हैं वो जा सके, उसके अलावा जो लोग हैं वो आगे की तरफ आ सके। यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। चारों तरफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, ओएनजीसी और बाकी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है ताकि 41 जिंदगियों को बचाने का काम जल्द से जल्द किया जाए। आप कोशिश कर रहे हैं ताकि रोड बिल्कुल तैयार? हाँ जी बिल्कुल सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान को हम बचा पाए। हम अपनी पूरी बिल्कुल ताकत के साथ लगे हुए हैं जी। आप रोड सपाट कर रहे हैं? हाँ जी, गाड़ियाँ जा पाएंगी? जी हाँ जी। यहाँ पर जो बीआरओ के वर्कर्स हैं उसके अलावा जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो इस पूरे रास्ते को देख रहा है, समझ रहा है। कटर्स के जरिए जो सीनियर ऑफिशियल्स की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और वो खुद इसका मुआयना कर रहे हैं ताकि इस रास्ते को प्लेन किया जा सके। प्लेन करने के साथ यहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही है वो हो सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए, कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। मनीष की आपने ग्राउंड जीरो से जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है साइड से रिपोर्ट देखी। इस वक्त वो हमारे साथ उत्तरकाशी टनल के पास से लाइव जुड़ भी चुके हैं। मनीष, हमने आपकी रिपोर्ट में समझा कि किस तरह से किन किन मशीनों के इस्तेमाल से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काम किया जा रहा है। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है? क्या वो ड्रिलिंग की प्रक्रिया जिसके बारे में आप बता भी रहे थे वो शुरू हो चुकी है? कितना वक्त लगेगा और किस तरह के चैलेंजेस? जोशना, अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने खुद यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि प्राथमिकता है 41 जो वर्कर्स अंदर हैं उनको सकुशल बाहर निकालने की और इसीलिए मल्टीपल एजेंसी यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो मशीन्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इस समय जो ये टनल है, इस टनल के अंदर करीबन 42 मीटर की एक दूसरी पैरेलल पाइप को अंदर भेजा जा रहा है और उसके अलावा 60 मीटर का एक हिस्सा है जहां से छोटी पाइप जिसका डायमीटर करीबन 6 इंच के लगभग का है उससे सॉलिड फूड अंदर भेजा जाए ताकि जो अभी तक ड्राई फ्रूट्स और जो पानी मिल रहा था उनको, उसके अलावा खाना भी भेजा जा सके। इसको देखते हुए प्लान 5 पर अब अमल करना शुरू कर दिया गया है। इसी को देखते हुए बीआरओ ने अपनी एक हैवी मशीन ऊपर तक पहुंचाई है और इसी रास्ते के द्वारा वो करीबन 320 मीटर का ये जो पूरा पैसेज है इस रास्ते से ट्रेवल करते हुए 88 मीटर के उस पॉइंट पे पहुंचेगा। वहीं से वर्टिकल डिगिंग की ये जो ओएनजीसी के द्वारा ये आशंका जताई गई है कि करीबन देर शाम या नहीं तो कल तक, क्योंकि एक बड़ी मशीन आनी है जो कि गुजरात से आनी है, उसके अलावा उड़ीसा से एक और मशीन आनी है। चूंकि ये 75 टन की मशीन है इसी वजह से ये ट्रेन के रास्ते यहां तक पहुंचेगी और फिर उसके बाद इसी को यहां पर असेंबल कर इसके द्वारा वर्टिकल डिगिंग की जाएगी। लेकिन एक्टिवली इस टनल के अंदर और दूसरा जो इसका जो बाहरी हिस्सा है यानी दूसरा छोर है बरकोट के इलाके का, वहां से भी करीबन 450 मीटर एक पाइप अंदर डालने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो 41 वर्कर्स है उन तक पहुंचा जा सके। लेकिन परिवार के लोग इस समय सबसे ज्यादा परेशान हैं क्योंकि जब परिवार के लोगों ने पाइप के जरिए अंदर बात की तो उनके परिवार के 41 लोग यानी अलग अलग परिवार के लोग जो अंदर थे उन्होंने कहा कि हमें आप कब निकालेंगे, हम बेसब्र हो रहे हैं। और 4 जो ऐसे वर्कर्स अंदर मौजूद थे जिनकी तबीयत खराब हुई और ये जानकारी हमें खुद यहाँ के सीएमओ ने दी। उन्होंने कहा कि हमने मेडिसिन भेजी, उसके अलावा जो साइकेट्रिस्ट और साइकेट्रिस्ट हैं वो अंदर गए, उसके बाद उनको और मेडिसिन भेजी गई, उनको एब्डोमेन में पेन हो रहा था। तो ये सिलसिला अब शुरू हो सकता है। वहीं गब्बर सिंह नेगी जो इनके
के सुपरवाइजर थे, जो कि 40 के 40 लोगों का मनोबल बढ़ाए हुए हैं। उनके परिवार के लोग कहते हैं कि हम में कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो ये इस समय की वो कंडीशन है जिसे बताना जरूरी है, और इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय के जो 2 ऑफिसर्स हैं वो वापस दिल्ली गए हैं एक पूरी रिपोर्ट लेकर, जिसमें आरवीएनएल के द्वारा, ओएनजीसी के द्वारा, उसके अलावा बीआरओ के द्वारा, बिल्कुल मनीष, जो अलग अलग टीमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, उन सभी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजी है। ये जानकारी भी हमें मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्ड जानकारी के लिए। आप वहीं पर वहां किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी अपडेट, उसकी डिटेल हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।